ये कहानी दिल्ली के रहने वाले अनिल की है। अनिल अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके शहर अपनी पढ़ाई पूरी करने गया था। अनिल अपनी पढ़ाई के साथ अपने घर का भी थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के खर्चा चला लेता था। अनिल अपनी पढ़ाई बड़े ही ध्यान से करता था। अनिल ने शहर में अपना रहन सहन भी बदल लिया और अनिल कुछ समय अपने दोस्तों के साथ भी कुछ समय बिताता था। अनिल को वहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अनिल कॉलेज में जाता था तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाता था। एक दिन अनिल जब कॉलेज गया तो कॉलेज में कैंप का प्रोग्राम रखा गया था। अनिल ने भी कैंप में भाग लिया। कैंपों में अलग अलग ग्रुप रखे गए। अनिल के ग्रुप में नीता नाम की एक लड़की थी। अनिल ने नीता को जब पहली बार देखा था तो अनिल नीता के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन जब अनिल कॉलेज गया, अनिल ने नीता से बात की कि आप क्या करते हो। तो नीता ने कहा कि मैं कॉलेज के साथ कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। तो अनिल ने कहा कि आप तो बहुत ही अच्छे हो, यहाँ अपना खर्चा खुद ही चला लेते हो। तो नीता ने कहा, हाँ, मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घर वालों को कभी दुखी नहीं करना चाहती हूँ। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद है। अनिल को नीता की बातें बहुत अच्छी लगी। फिर नीता ने भी अनिल से पूछा कि आप क्या करते हो। तो अनिल ने कहा कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। अनिल धीरे धीरे नीता को पसंद करने लगा। अनिल ने नीता को अपना दोस्त बना लिया और अनिल और नीता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नीता को भी अनिल अच्छा लगता था। ये अनिल की बातें नीता को अच्छी लगती थीं। अनिल नीता को बहुत अच्छी लड़की समझता था। अनिल नीता से बार बार कहता कि आप सच में बहुत अच्छे हो। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आया। इस दिन अनिल ने सोचा कि मैं नीता के सामने आज अपने प्यार का इजहार कर देता हूँ। अनिल जब कॉलेज गया था तो नीता नई ड्रेस में उसे काफ़ी सुंदर लग रही थी। अनिल ने नीता को बोला, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। नीता ने भी कहा अनिल से, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अनिल ने नीता से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नीता ने कहा, हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो, बोलो तो अनिल। अनिल ने कहा कि आप बुरा तो नहीं मानोगे। नीता ने कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे तुम बोल सकते हो। तो अनिल ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सब सही है या नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आप अपने घर वालों से इतना प्यार करते हो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, वरना आजकल कौन अपने घर वालों से चाह रखता है। मुझे आप बहुत पसंद हो। मुझसे शायद कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। तब नीता ने कहा कि मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे भी आपकी बातें विचार बहुत अच्छे लगते हैं। इतना कहने के बाद नीता ने अनिल के गले लगकर कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नीता अनिल के गले लगी तो अनिल को बहुत खुशी हुई। अनिल ने भी नीता से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। नीता को ये बातें बहुत अच्छी लगी। नीता अनिल से बहुत प्यार करती थी। वो उसके बिना रह नहीं सकती थी। नीता और अनिल एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो एक दूसरे का साथ नहीं कभी छोड़ना चाहते थे। अनिल और नीता की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद दोनों अपने अपने घर जाकर दोनों ने अपने घर वालों को ये बात बताई। नीता के पापा ने कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो बेटी, जो तुमने मुझे ये सब सच सच बता दिया। नीता के घर वालों को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। अनिल के घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई और दोनों
को अपनी ज़िंदगी की खुशी मिल गई। अब दोनों बहुत खुश थे। इस प्रकार अनिल नीता दोनों की प्रेम कहानी पूरी हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।